नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कोयला घोटाले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई उनके घर पहुंची है। जांच एजेंसी की टीम घर पहुंचती इससे पहले ही ममता बहू और भतीजे अभिषेक से मिलने उनके घर पहुंची। वे यहां करीब 10 मिनट तक रुकी और जाते समय 8 साल की पोती को साथ ले गई। वे नहीं चाहती थी कि पूछताछ के दौरान पोती वहां मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार को सीबीआई ने अभिषेक की साली मेनका गंभीर से भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। इस मामले में अभिषेक के कई करीबी दोस्त सीबीआई के शिकंजे में है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मार्स यानी मंगल ग्रह की पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की। 10 सेकंड की इस ऑडियो क्लिप में बहुत ही मामूली आवाज है। नासा के मुताबिक यह उसके परसिवरेंस रोवर के उतरने के बाद वहां मौजूद धूल और मिट्टी पर पड़े दबाव की वजह से पैदा हुई। नासा ने इसके साथ ही लाल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर की लैंडिंग का वीडियो भी जारी किया है। इस रोवर ने गुरुवार को मंगल ग्रह पर लैंडिंग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक वेबिनार को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आवंटित की गई राशि अभूतपूर्व है। यह बजट प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना महामारी ने हमें भविष्य में ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार कर दिया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को मथुरा के पालीखेड़ा मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। जब प्रियंका गांधी महापंचायत के लिए आई तो रास्ते में मौजूद कार्यकर्ताओं और किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी जुटी है। कांग्रेस कृषि बिल को लेकर किसानों का साथ दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की कमान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में बजट सत्र शुरू हो गया है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5.50 लाख करोड़ का बजट पेश किया। उधर बिहार में बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में पेपर लीक का मामला उठाया। वहीं मध्य प्रदेश में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पेट्रोल डीजल के दामों पर बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभिभाषण में कोरोना के दौरान सरकार की उपलब्धियां और नए वित्तीय वर्ष में सरकार की दिशा दशा पर बात की। बिहार बजट सत्र के तीसरे दिन भी कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। आरजेडी और वाम दलों के विधायक सदन के अंदर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आसन की ओर उंगली दिखाई तो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा भड़क गए। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्य को आसन की ओर उंगली नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद आरजेडी विधायक ने उंगली नीचे कर ली। बिहार में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आधा आबादी को उद्यमी व क्षेत्रीय प्रशासन में शामिल किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा जोर दिया जाएगा। महिलाओं को रोजगार में 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अपने स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार महिलाओं को अनुदान व ब्याज रहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए वार्षिक बजट के तहत राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी, जिसमें उनके द्वारा लाए जा रहे उद्यमों में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके लिए उद्योग विभाग वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच राज्य सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। पुणे में रिसेप्शन में ज्यादा मेहमानों को बुलाने पर भाजपा के पूर्व सांसद धनंजय महाड़े और 2 अन्य के खिलाफ देर रात केस दर्ज किया गया। खास ये है कि इस शादी में एनसीपी चीफ शरद पवार, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद में विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए थे। हड़पसर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर बालकृष्ण कदम ने बताया कि यह रिसेप्शन पुणे के मगरपट्टा इलाके में हुआ था। इस मामले को लेकर हड़पसर पुलिस स्टेशन में पूर्व सांसद और 2 लोगों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन यानी आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। ऐरोली में एक 12 साल के बच्चे की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। लड़का सड़क किनारे रखी हुई लोहे की एक सीढ़ी के संपर्क में आया था। यह सीढ़ी बिजली के तार को छू रही थी। इसमें दौड़ते हाई वोल्टेज करंट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही सेकंड में लड़के की बॉडी में आग लग गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री राकांपा विधायक
जितेंद्र आव्हाड का एक वक्तव्य चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष से लेकर आम जनता तक उनके बयान पर आश्चर्य व्यक्त कर रही है। मुंब्रा में हुए एक कार्यक्रम के दौरान आव्हाड ने कहा कि 2011 में ही अल्लाह को मालूम पड़ गया था कि कोरोना आने वाला है, इसलिए उस समय कब्रिस्तान की जगह मिली और समय से पहले काम पूरा हो गया था। उनका ये भाषण सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बता दें कि कब्रिस्तान के निर्माण को लेकर आव्हाड ने लगातार प्रयत्न किया था और तब जाकर 3 एकड़ भूखंड पर इसका निर्माण हुआ था। इसके एक भाग में कोरोना से मरे लोगों के शवों को दफनाया गया था।